दोस्तों, आज की इस भगवान बुद्ध की कहानी से आपको सीखने के लिए मिलेगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से गलत काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचा है, तो आपको गौतम बुद्ध की यह दिल को छू लेने वाली कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी भगवान बुद्ध की स्टोरी लेकर आते रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही निकट गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई भी नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उसमें से भी कोई बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह सब धन के लालच में करता है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगलियों को काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति कहता है, कृपया आप बाहर न जाएं, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से मैं अपनी राह नहीं छोड़ सकता। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं है, वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा। उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन के चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका स्वरूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं।
और शरीर बलशाली होता है। उसका स्वरूप इतना भयानक होता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकल जाते हैं, अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग भाग जाते हैं, या मुझे देखकर मर जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि यह देख नहीं सकता, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, यह साधु रुक जा। बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, यह साधु रुक जा। बुद्ध फिर भी अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, यह साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति मुझसे डर नहीं रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, यह साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह उस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ऐ साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चला जा रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका हूँ? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ चुका हूँ जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, यह सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार
बुद्ध के शब्दों को सुन अंगुलीमाल का खुद से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार वह अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस क्यों कर रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों के जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ। यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जगाने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर चले हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथों से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल आया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं, बहुत पाप करे हैं। अब मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल कहता है, अब मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें स्वयं ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और बुद्ध से कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से सारे बुरे कृत्य छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ते हैं। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी यह जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वह मार्ग पर स्वयं चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ में जुड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए होते थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। दोस्तों, बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था ठीक वैसा ही वह बन जाता है। आइए जानते हैं अंगुलीमाल राक्षस एक अहिंसक बना, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए
उसके पास पहुंच जाते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों इस हत्यारे की रक्षा कर रहे हो? न जाने कितने लोगों की जानें ली हैं इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह अंगुली माल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है। अब यह आपकी तरह ही एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुली माल होता तो आप में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस पर एक उंगली भी लगा सकें। यह आपका हर बार खाता रहा, क्या इसने आप पर पलटकर वार किया? क्या यह परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा? आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिखाई दे रहा? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? यह इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां आ पहुंचता है और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन। मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं, व्यथित होकर अहिंसक मेरे सक्षम आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो न जाए। मैंने कहा, दौड़ कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर मैंने कहा, तुरंत जाओ और इस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। इसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? मैंने कहा, अवश्य है, तुम्हारी अपनी कमाई है। या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और यह उसी समय उस स्त्री के शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला गया। वह स्त्री कहती है, हाँ बुद्ध, यह भिक्षु
दौड़कर वहां आया। अभी भी वह स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को कैसे दुख दे सकता है? यदि यह भिक्षु मन का सच्चा नहीं होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। अहिंसक बुद्ध से कहता है, इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मुझे मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। बुद्ध कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपना नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन वे गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई विकल्प नहीं है। पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। परंतु सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या तुम पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, यह थी भगवान बुद्ध की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।